इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो पेज नंबर 223 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, मैट्रिक्स को कहते हैं। ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट की अगर से ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। पायरुवेट फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम को, एसिटाइल कोएंजाइम से फिर क्रेब्स साइकिल बना। क्रेब्स साइकिल में क्या हमें टीसीए साइकिल में NADH2 FADH2 बाई प्रोडक्ट मिला, जो इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इसके बाद क्या, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, NADH2 और FADH2 जो हमको क्रेब्स साइकिल में मिला है, और उससे हम पंप इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 कम्प्लेक्सेस है और 5वां जो है उसको ATP सिंथेज कहते हैं। पहला जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसे NADH2 क्रेब्स साइकिल का जो बाई प्रोडक्ट है वो आके जुड़ता है और क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है। ये फिर जाता है FMN में, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से ये जाता है आयरन सल्फर क्लस्टर में, और ये फिर इलेक्ट्रॉन को देता है यूबिक्विनोन को। ठीक है। अब सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है उससे आके जुड़ता है FADH2। सेकेंड कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा, फिर ये FADH2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये आएगा फिर FES आयरन सल्फर क्लस्टर से, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा यूबिक्विनोन में। अब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थर्ड कॉम्प्लेक्स में, जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और ये फिर जाएगा थर्ड कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B से फिर आयरन सल्फर क्लस्टर एंड देन साइटोक्रोम C में। फिर इलेक्ट्रॉन ये चला गया साइटोक्रोम C से। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जो है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर जो ऑक्सीजन है, और उससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, फॉर्म करेगा वाटर। अब इस चीज़ को समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 है, ये यहाँ से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन प्रोटॉन को पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। वो कौन कौन कॉम्प्लेक्स है, 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगी, तो इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गई तो पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेज वो रोल में आ जाएगा, और ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाएगा और प्रोटॉन को फिर पंप कर देगा मैट्रिक्स में। तो इस तरह से ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।